हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीसी सीरीज की नंबर 2 मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस की। हम यहां पर डीसी की सभी मूवी को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। हमने हमारी चैनल पर डीसी की नंबर 1 मूवी मैन ऑफ स्टील पर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब डीसी सीरीज की नंबर 2 मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है, जहां लिटिल ब्रूस अपसेट था क्योंकि उसकी नजरों के सामने ही उसके मॉम डैड की हत्या कर दी गई। वहां पर सब लोग ब्रूस के मॉम डैड थॉमस और मार्था को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। मासूम ब्रूस वह हादसा नहीं भुला पाया था, वो काफी अपसेट था, तो वह फ्यूनरल से भागने लगता है और भागते हुए एक वेल में जाकर गिरता है। वहां उस वेल में एक गुफा थी जहां ब्रूस को ढेर सारे चमगादड़ दिखाई देते। अब आवाज की वजह से वह सभी चमगादड़ अचानक उड़ने लगते। सभी चमगादड़ को अपनी ओर आता हुआ देखकर ब्रूस डरकर चिल्लाने लगता है, पर आखिर वो वहां खड़ा हो जाता है। वो चमगादड़ भी उसके आसपास थे। यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे ब्रूस को एक मकसद मिल गया था। उसने सोच लिया था कि अब मुझे किसी से डरना नहीं है और मेरे गौथम शहर की भी रक्षा करनी है। अब कहानी मेट्रोपोलिस से स्टार्ट होती है, जहां पर सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच लड़ाई हो रही थी। और यहां पर जॉर्ड के मशीन ने शहर में तबाही मचा रखी थी। वह मशीन लेजर बीन से सभी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ पर ब्रूस वेन को दिखाया गया है। वो देखता है कि मशीन की वजह से सब जगह दहशत का माहौल था। यह देखकर ब्रूस वरीड हो जाता है, क्योंकि मेट्रोपोलिस में उसकी भी एक बिल्डिंग थी जहां पर बहुत सारे लोग काम करते थे। वो अपने एक ऑफिस मेंबर को कॉल करके जल्द ही बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है और वो एक कार लेकर अपनी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा था। पर जब तक वो वहां पहुंचे तब तक जॉर्ड की मशीन की वजह से उसकी बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ब्रूस देखता है कि वहां पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती थी। ब्रूस उस बच्ची को पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है, तो वो बच्ची ब्रूस को एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखाती है। यह एक सैड सीन था। ब्रूस देखता है कि यह सब सुपरमैन और जॉर्ड के बीच चल रही जंग की वजह से हुआ था। ब्रूस उन लोगों की ओर गुस्से की नजर से देख रहा था। अब मेट्रोपोलिस के हादसे के 18 महीने बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां हिंद महासागर के करीब 2 बच्चों को समंदर में एक पत्थर मिलता है। दरअसल यह पत्थर एक खास धातु थी जिसे क्रिप्टोनाइट कहा जाता था। यह पत्थर बड़ी आसानी से क्रिप्टोनियन सेल को खत्म कर सकता था, यानी कि इस पत्थर से सुपरमैन को भी खत्म किया जा सकता था, क्योंकि वो भी एक क्रिप्टोनियन था। अब इस खास पत्थर को एक शख्स ले लेता है। अब नेक्स्ट सीन अफ्रीका के नायरोबी से स्टार्ट होता है। वहां पर लैन को दिखाया गया है, जो अपने एक टीम मेंबर के साथ एक टेररिस्ट की डिटेल लेने आई थी। अब वहां पर एक टेररिस्ट को लैन के टीम मेंबर पर शक होता है। वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे एक ट्रांसमीटर मिलता है। यह देखकर उन्हें लगता है कि लैन और उसका साथी CIA के लिए काम करते हैं और यहाँ वह दोनों उनकी जासूसी कर रहे हैं। अब वो लोग उन दोनों को मारने ही वाले थे। तभी लैन का साथी उन टेररिस्ट को कहता है कि सिर्फ मैं ही जासूस हूँ और तुम लोगों तक पहुंचने के लिए हमने मिस लैन का सहारा लिया। लैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पर वह टेररिस्ट उस जासूस की गोली मारकर हत्या कर देता है और वो लोग लैन को एक कमरे में लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसमीटर ढूंढने वाले टेररिस्ट को किसी का कॉल आता है। उसका नाम एनाटोली था। उसे वहां पर सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। वहां एनाटोली और उसके साथी सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते और वहां वो सभी लोगों को मार देते। सबको मारने के बाद एनाटोली अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और किसी को कॉल करके वह पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। अब वहां पर एक फाइटर प्लेन से एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ा जाता है, पर वो रॉकेट लॉन्चर उस विलेज तक पहुंच सके उससे पहले कोई चीज स्पीड से उसे टकराती है, जिससे रॉकेट लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आखिर यहाँ पर एंट्री होती है सुपरमैन की, जो अब उसी कमरे में आ जाता है जहां पर लैन को बंदी बना के रखा गया था। यहाँ पर वह टेररिस्ट भी था जिसने लैन को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। यहाँ लैन सुपरमैन का इशारा समझ जाती है और वो टेररिस्ट कुछ भी समझ सके उससे पहले सुपरमैन फुल स्पीड में उसे वहां से लेकर चला जाता है। वही लैन भी अब सेफ थी। उसे बाहर एक किताब मिलती है जो शायद मरने वाले लोगों में से किसी शख्स की थी।
दूसरे दिन उस हमले से बच गई एक औरत सेनेटर फिंच से कहती है कि उनके विलेज में एक ऐसा शख्स आया था जो उड़ सकता था। सबने उसे वहां पर आते हुए देखा और वहां पर हुई तबाही का जिम्मेदार भी वही शख्स है। यह सुनकर सेनेटर फिंच को और बाकी सबको भी यही लगता है कि वहां पर यह तबाही फैलाने वाला और कई मासूमों की जान लेने वाला सुपरमैन ही है, और वो लोग अब सुपरमैन को ही गुनहगार मानने लगते। अब एक और सुपरमैन था जिसे सब लोग एक विलन मान रहे थे। वही दूसरी ओर बैटमैन था जो कि गुनहगारों को पकड़कर उन्हें सजा दे रहा था। अब लैन को दिखाया गया है जो अपने घर पर थी। वो उस किताब को देख रही थी जो उसे उस विलेज में मिली थी। लैन देखती है कि किताब में एक बुलेट लगी हुई थी। वो बुलेट देखकर लैन चौंक जाती है क्योंकि वो बुलेट ना तो यूएस आर्मी की थी और ना ही टेररिस्ट की। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी खास बुलेट कौन बना रहा है। वही दूसरी ओर बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को दिखाया गया है जो अपने बटलर अल्फ्रेड से कहता है कि हमें किसी तरह से एनाटोली नाम के शख्स को ढूंढना होगा। वो एक रूसी है और पूरी दुनिया में हथियारों की तस्करी करता है। ब्रूस कहता है कि एनाटोली गौथम शहर में परमाणु बम लाने वाला है। ब्रूस को यकीन था कि एनाटोली गौथम के किसी खास शख्स के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए ब्रूस एनाटोली को पकड़ना चाहता था जिससे वह उस शख्स तक पहुंच सके जो गौथम को तबाह करना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में लेक्स ल्यूथर नाम के शख्स को दिखाया गया है जो लेक्स कॉर्प कंपनी का मालिक था। ल्यूथर वहां सेनेटर फिंच से मिलता है। वह उन्हें अपनी लैब में लेकर आता है। वहां वो सेनेटर को क्रिप्टोनाइट पत्थर का एक छोटा टुकड़ा दिखाता है। ल्यूथर कहता है कि इस क्रिप्टोनाइट रॉक से हम किसी भी क्रिप्टोनियम पर्सन को इजीली खत्म कर सकते हैं क्योंकि यह पत्थर क्रिप्टोनियन सेल खत्म कर देता है। ल्यूथर सेनेटर से कहता है कि मेट्रोपोलिस में सिर्फ 2 क्रिप्टोनियन ने इतनी तबाही मचा दी और फिर से भी क्रिप्टोनियन हमारी दुनिया पर हमला कर सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए यह क्रिप्टोनाइट रॉक हम यूज कर सकते हैं। वही ल्यूथर सेनेटर को कहता है कि अभी हिंद महासागर के करीब इसी क्रिप्टोनाइट पत्थर का बड़ा टुकड़ा हमें मिला है जिसे हम फ्यूचर में होने वाले सभी हमलों को नाकाम कर सकते हैं। ल्यूथर कहता है कि हमारे पास बैकअप के लिए खास हथियार चाहिए जो इसी पत्थर से बना हो। अब न्यूज प्लैनेट अखबार की मेन ऑफिस का सीन दिखाया गया है जहां पेरी क्लार्क को फुटबॉल पर न्यूज छापने के लिए कहता है, पर यहाँ क्लार्क को बैटमैन की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि क्लार्क का मानना था कि बैटमैन अपनी मनमानी करता है। गुनहगारों को सजा देने का काम पुलिस का है और बैटमैन खुद अपने हिसाब से सभी गुनहगारों को सजा देता है। वो खुद को पुलिस से भी ऊपर मानता है। यहाँ क्लार्क पेरी से कहता है कि मैं बैटमैन पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ जिससे उसे बेनकाब किया जा सके, पर पेरी क्लार्क को साफ मना कर देता है। वही दूसरी ओर ब्रूस को भी यह शक होने लगा था कि वह रूसी शख्स एनाटोली जरूर लेक्स ल्यूथर के लिए काम करता है। ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि मुझे किसी तरह ल्यूथर के घर में घुसकर उसके कंप्यूटर से सारी डिटेल चुरानी होगी। अब यहाँ पर ब्रूस बैटमैन बनकर ल्यूथर के घर नहीं जा सकता था, तो अल्फ्रेड उसे कहता है कि शायद आज आपका लकी डे है क्योंकि ल्यूथर के घर पर पार्टी है और उसने आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा है। ल्यूथर की पार्टी में ब्रूस पहुंच जाता है। वहां पर क्लार्क केंट भी था। ल्यूथर पार्टी में उन दोनों को मिलता है। वही ल्यूथर ब्रूस और क्लार्क का इंट्रोडक्शन करवाता है। थोड़ी देर बाद ल्यूथर वहां से चला जाता है। अब यहाँ क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन ब्रूस को पूछता है कि यहाँ पर बैटमैन जो खुद को डॉन ऑफ जस्टिस मानता है और गुनहगारों को अपने हिसाब से पनिशमेंट देता है, तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। यह सुनकर ब्रूस क्लार्क से कहता है कि बैटमैन से ज्यादा मनमानी तो सुपरमैन करता है, वो भी किसी की नहीं सुनता और कोई रूल या जस्टिस में भी बिलीव नहीं करता। इतना कहकर ब्रूस वहां से चला जाता है और सीधा अल्फ्रेड की बताई हुई डायरेक्शन फॉलो करके ल्यूथर के खास कंप्यूटर वाले रूम में आ जाता है। यहाँ ब्रूस एक खास डिवाइस लगाता है जिसके जरिए वो सिर्फ 60 मिनट में ल्यूथर के कंप्यूटर का सारा डेटा चुरा सकता था। वहां से ब्रूस अब ल्यूथर की पार्टी में आता है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे फॉलो कर रही थी। उसका नाम डायना था। वही दूसरी ओर सुपरमैन की हीरिंग पावर जबरदस्त थी। उसने ब्रूस और अल्फ्रेड के बीच चल रही सारी कन्वर्जेशन सुन ली थी जिससे सुपरमैन यानी कि क्लार्क को भी पूरा यकीन हो गया था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब अल्फ्रेड ब्रूस को कहता है कि ल्यूथर के कंप्यूटर का डेटा डिवाइस में कॉपी हो चुका है, तो ब्रूस डिवाइस लेने उस खास कंप्यूटर के पास आता है। यहाँ पर वो डिवाइस नहीं था, डिवाइस को किसी ने चुरा लिया था। तभी ब्रूस की नजर डायना पर पड़ती है जो वहां से भाग रही थी।
ब्रूस भी डायना का पीछा करता है, पर ब्रूस उस तक पहुंच सके उससे पहले वो वहां से चली जाती है। वही दूसरे दिन सुपरमैन के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी कि सुपरमैन इंसानियत के लिए खतरा है। मेट्रोपोलिस में हुई तबाही के लिए उसे ही जिम्मेदार माना जा रहा था। वही अफ्रीका के नायरोबी में हुई कत्लेआम भी सुपरमैन ने किया था, ऐसा सबका मानना था। यहाँ सुपरमैन सबकी हिफाजत करना चाहता था, पर उस पर लगाए गए झूठे आरोपों की वजह से सब उसे खतरा समझ रहे थे। वही लैंड को नायरोबी में जो खास बुलेट मिली थी उसे वो लेकर यूएस सेक्रेटरी के पास आती है। वो कहते हैं कि यह बुलेट उसे नायरोबी में मिली, जो उन टेररिस्ट की नहीं थी और न ही यूएस गवर्नमेंट की, यानी कि उस कत्लेआम में सुपरमैन नहीं पर कोई और जिम्मेदार है। पर सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि सुपरमैन को बचाने की कोशिश मत करो। सच यही है कि उसने सिर्फ तुम्हें बचाने के चक्कर में कई मासूमों को मरने दिया। दूसरी ओर एक पार्टी में ब्रूस वेन की मुलाकात डायना से होती है। ब्रूस डायना से कहता है कि तुमने एक खास डिवाइस लूथर की पार्टी के वक्त चुराया था और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो डिवाइस मुझे वापस दे दो। तो डायना उसे कहते हैं कि लूथर के पास मेरी एक तस्वीर है जो मुझे चाहिए थी। वही डायना ब्रूस से कहते हैं कि डिवाइस में कॉपी किया गया डेटा एक खास मिलिट्री कोड है। यहाँ डायना उस कोड को सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो वह ब्रूस को डिवाइस दे देती है। ब्रूस अपने खास कंप्यूटर से उस डिवाइस में डाले गए मिलिट्री कोड को सॉल्व करता है। यहाँ ब्रूस को पता चलता है कि व्हाइट पोर्टुगीज नाम के लूथर के एक जहाज पर एक खास क्रिप्टोनाइट पत्थर है जो परमाणु बम से भी पावरफुल है। वो पत्थर हिंद महासागर के करीब मिला था। अब वो पत्थर व्हाइट पोर्टुगीज जहाज से लूथर के पास पहुंचाया जा रहा था। ब्रूस उस पत्थर को चुराना चाहता था, पर यहाँ ब्रूस उस क्रिप्टोनाइट पत्थर को चुरा कर नष्ट नहीं करने वाला था, बल्कि वो इस पत्थर को सुपरमैन के खिलाफ यूज करने वाला था। यहाँ ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि मैं पिछले 20 सालों से बैटमैन बनकर गौथम की हिफाजत कर रहा हूँ और सुपरमैन की वजह से कुछ ही घंटों में मेट्रोपोलिस तबाह हो गया, कई मासूम लोग मारे गए, इसलिए सुपरमैन को रोकना जरूरी है। अब बैटमैन लेक्स के व्हाइट पोर्टुगीज जहाज के करीब आ गया था। यहाँ क्रिप्टोनाइट रॉक को एक ट्रक में फुल सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे थे। वहां पर एनाटोली भी था जो इस पत्थर को लेक्स के पास ले जा रहा था। बैटमैन वहां एक ट्रैकर उस ट्रक पर लगा देता है। वही वो अपनी बैट मोबाइल कार लेकर उन लोगों के पीछे लग जाता है। उसे आता हुआ देखकर एनाटोली मशीन गन से और रॉकेट लॉन्चर से बैट मोबाइल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो कार बुलेट प्रूफ थी तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां बैटमैन अब उस ट्रक के करीब पहुंच गया था, पर तभी बैटमैन देखता है कि ठीक उसके सामने सुपरमैन खड़ा था। यहाँ पर बैटमैन की कार सुपरमैन से टकराती है, जिससे बैट मोबाइल भी डैमेज हो जाती है। सुपरमैन बैट मोबाइल का दरवाजा तोड़ देता है। अब यहाँ पर बैटमैन और सुपरमैन आमने सामने थे। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि अब कभी मेरे रास्ते में रुकावट मत बनना, आज मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देता हूँ। ऐसा कहकर सुपरमैन वहां से चला जाता है। बैटमैन वहां से वापस अपनी खुफिया बेट के ऊपर आता है। अब वो उस ट्रक पर लगाए गए ट्रैकर को ट्रेस करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब वो क्रिप्टोनाइट पत्थर लेक्स कॉर्प के रिसर्च सेंटर में था। वो पत्थर अब लेक्स लूथर के सामने था। वही दूसरी ओर सेनेटर फिंच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि सुपरमैन की वजह से नायरोबी का एक पूरा विलेज तबाह हो गया और उसमें कई मासूमों की जान गई। तो अगर सुपरमैन लॉ एंड जस्टिस में बिलीव करता है तो उसे दूसरे दिन यहाँ सब लोगों के सामने आना पड़ेगा। अब पूरे शहर में यह चर्चा थी कि क्या सुपरमैन यहाँ पर आएगा। आखिर सुपरमैन दूसरे दिन वहां पर आ जाता है और वो उस पर लगाए गए सभी आरोपों के जवाब देने के लिए रेडी था। वहां सेनेटर फिंच सुपरमैन पर कार्यवाही शुरू करती है, पर सेनेटर सुपरमैन को कोई सवाल करे उससे पहले वहां पर जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस धमाके से वहां पर सुपरमैन के अलावा मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर सुपरमैन भी अपसेट था, क्योंकि उसके पास एक मौका था खुद को बेकसूर साबित करने का, पर वो मौका भी उसके हाथ से चला गया था। वहां पर कई लोगों की लाशें थी, जिसे सुपरमैन बेबस होकर देख रहा था। आखिर वो वहां से चला जाता है, पर ब्रूस को अभी यही लग रहा था कि यह सब सुपरमैन ने ही किया है, जिससे वह उस पर हो रही कार्यवाही से बच सके। आखिर बैटमैन लूथर के लेक्स कॉर्प रिसर्च सेंटर से वह क्रिप्टोनाइट पत्थर ले जाता है, जिससे वह सुपरमैन को आसानी से खत्म कर सकता था। वही लूथर भी इसी वजह से काफी गुस्से में था, क्योंकि बैटमैन ने उसकी लैब तबाह कर दी और वह नायब क्रिप्टोनाइट पत्थर भी चुरा लिया। अब लूथर वहां से सीधा जनरल
जॉर्ज की स्पेसशिप में आता है। यहाँ पर उसे जॉर्ज की डेड बॉडी मिलती है। लेक्स अपने डीएनए को जॉर्ज के डीएनए से मिला देता है। वही वो शिप में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे जिंदा कर सकते हैं। तो यहाँ वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कई रास्ते बताता है। लूथर कहता है कि इन सभी कॉम्बिनेशन के जरिए इस मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर दो और उसे इतना पावरफुल बना दो कि कोई उसका मुकाबला ना कर पाए। वही बैटमैन भी अब अपनी खुफिया केव में सुपरमैन को मारने के लिए उस क्रिप्टोनाइट पत्थर से जबरदस्त हथियार बनाने लगता है। यहाँ उसने इस पत्थर से बुलेट्स, हैंड ग्रेनेड्स और एक पावरफुल भाला यानी कि स्पीयर भी बनाया था, जिससे वह सुपरमैन को आसानी से खत्म कर सके। वही ब्रूस को लूथर के चुराए गए डेटा में एक फोल्डर दिखाई देता है जिस पर मीटा ह्यूमन लिखा हुआ था। ब्रूस वो फोल्डर ओपन करता है तो उसमें 4 और फोल्डर थे। उनमें से एक फोल्डर पर W का साइन था। ब्रूस को उस फोल्डर में डायना की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। उनमें से एक फोटोग्राफ बेल्जियम में नवंबर 1918 के ईयर में खींची गई थी। ब्रूस देखता है कि उस फोटोग्राफ में भी डायना थी। यह देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो फोटो कम से कम 100 साल पुरानी थी। डायना इतने सालों बाद भी यंग थी और जिंदा थी। अब ब्रूस यानी कि बैटमैन क्रिप्टोनाइट पत्थर से बनाए गए स्पीयर को लेकर सुपरमैन को खत्म करने के लिए निकलता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि सुपरमैन इंसानियत के लिए खतरा है। वही दूसरी ओर लेक्स लूथर ने भी क्लार्क यानी कि सुपरमैन की मॉम मार्था को और लुइस लेन को भी अगवा कर लिया था। लूथर अपनी लेक्स कॉर्प की बिल्डिंग पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद लेन को भी लेक्स के पास लाया जाता है। यह लेन लूथर से कहती है कि तुम पागल हो और तुम्हारी वजह से नायरोबी में मासूम लोग मारे गए। लेन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इन सब में तुम्हारा हाथ था क्योंकि वहां मुझे जो बुलेट मिली वो लेक्स कॉर्पोरेशन की थी। पर लूथर उसे कहता है कि मुझे बस सुपरमैन चाहिए। ऐसा कहकर वो लेन को उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। लेन नीचे गिर रही थी पर तभी वहां सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। वह उसे सही सलामत नीचे पहुंचा देता है और वहां से सीधा लेक्स के पास आता है। यह लूथर सुपरमैन को क्लार्क केंट कहकर बुलाता है यानी कि लेक्स सुपरमैन की असलियत जानता था। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम एक उड़ने वाले शैतान हो और तुम्हारी माँ भी जरूर एक चुड़ैल होगी और चुड़ैल को लोग जिंदा जला देते हैं। ऐसा कहकर लूथर क्लार्क को उसकी मॉम मार्था की तस्वीरें दिखाता है जिसे उसने अगवा कर लिया था। वह सुपरमैन से कहता है कि अगर अपनी मॉम मार्था को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बैटमैन को खत्म करना होगा क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा या अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो लूथर कहता है कि अब क्रिप्टॉन के बेटे और गौथम के रखवाले के बीच जरूर जंग होगी। ऐसा कहकर लूथर वहां से चला जाता है। अब सुपरमैन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी बैटमैन से मुकाबला करना होगा। वही दूसरी ओर डायना को ब्रूस का एक मेल आता है जिसमें ब्रूस ने लिखा था कि मैंने वो डिवाइस के मिलिट्री कोड को सॉल्व कर दिया है और उसमें मुझे तुम्हारी एक फोटोग्राफ मिली। वो फोटोग्राफ 100 साल पुरानी है और मुझे पूरा यकीन है कि उस फोटो में तुम ही हो। तो मुझे सच बताना कि तुम कौन हो। वही ब्रूस ने वह मीटा ह्यूमन वाला पूरा फोल्डर भी डायना को भेज दिया था। उसमें 4 फोल्डर थे जिसमें पहले W के सिंबल वाले फोल्डर में डायना की ही डिटेल थी। डायना दूसरे आंख जैसे सिंबल वाले फोल्डर को ओपन करती है तो उसमें साइबोर्ग की डिटेल थी। साइबोर्ग एक इंसान था पर उसके डैड ने मदर बॉक्स की मदद से उसे आधा इंसान और आधा रोबोट बना दिया। तीसरे फोल्डर पर बिजली का निशान था। उस फोल्डर में फ्लैश की डिटेल थी जो बहुत तेज भाग सकता था। उसमें बिजली से भी तेज भागने की जबरदस्त पावर थी। वही आखिरी फोल्डर जिस पर ए का सिंबल था, उस फोल्डर में एक्वामैन था जो कि एटलांटिस का राजा था और वो पानी में रहता था। वही दूसरी ओर बैटमैन भी सुपरमैन के आने की वेट कर रहा था। आखिर वहां पर सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि मेरी बात सुनो। यहाँ सुपरमैन बैटमैन से कहना चाहता था कि उसकी मॉम मार्था लूथर के कब्जे में है, पर बैटमैन सुपरमैन की बात नहीं सुनता और वो उस पर अटैक करता है। बैटमैन ऑटोमेटिक गन से सुपरमैन पर हमला करता है पर सुपरमैन उसके सभी हमलों को नाकाम कर देता है। यहाँ सुपरमैन बैटमैन की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। दोनों लड़ते हुए एक बिल्डिंग पर आ जाते हैं। यहाँ बैटमैन भी समझ गया था कि वह सुपरमैन से मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वो एक स्मोक बॉम्ब सीधा सुपरमैन की ओर छोड़ देता है जिसे क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाया गया था। अब यहाँ पर उस स्मोक की असर से सुपरमैन तड़पने लगता है। वो पूरी तरह से कमजोर हो गया था यानी कि उसकी क्रिप्टोनियम पावर चली गई थी। वो अब एक साधारण इंसान था। यहाँ सुपरमैन भी बैटमैन पर हमला करना चाहता था पर बैटमैन अब ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर बाजी पलट जाती है और बैटमैन आसानी से सुपरमैन की धुलाई कर रहा था।
पर थोड़ी देर बाद उस क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाए गए स्मोक की असर खत्म हो जाती है और यहाँ सुपरमैन बैटमैन को उठाकर फेंक देता है और अब सुपरमैन बैटमैन के पास आ रहा था। उसी वक्त बैटमैन एक हैंड ग्रेनेड सीधा सुपरमैन की ओर फेंकता है। अब उस ग्रेनेड को भी क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाया गया था और इस बार उस स्मोक की असर भी ज्यादा थी। यहाँ पर सुपरमैन बैटमैन से मुकाबला नहीं कर सकता था। बैटमैन सुपरमैन को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। सुपरमैन को यहाँ गहरी चोट लगी थी। वही दूसरी ओर बैटमैन वह खास वेपन स्पीयर को लेकर सुपरमैन की ओर आगे बढ़ रहा था, यानी कि वो अब इस स्पीयर से सुपरमैन को खत्म करने वाला था। यहाँ सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि तुम्हारी वजह से ल्यूथर मेरी मॉम मार्था को खत्म कर देगा। वो कहता है कि मुझे भले ही तुम खत्म कर दो, पर मेरी मॉम मार्था को प्लीज बचा लेना। यहाँ बैटमैन रुक जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। यहाँ पर ब्रूस याद करता है कि बचपन में उसके सामने उसके डैड थॉमस को और उसकी मॉम मार्था को मार दिया गया। वह उन्हें नहीं बचा पाया। मार्था ब्रूस की मॉम का नाम था और सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट की मॉम का नाम भी मार्था था। वहां पर लैन भी आ जाती है और वो बैटमैन से कहती है कि सुपरमैन को मत मारो, वो बस अपनी मॉम को ल्यूथर से बचाना चाहता है। बैटमैन भी मार्था का नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो वहीं पर रुक जाता है और उस स्पीयर को फेंक देता है। वही दूसरी ओर एनाटोली को दिखाया गया है, जो कि सुपरमैन की मॉम मार्था के पास था और वो कुछ ही देर में उन्हें मारने वाला था। यहाँ पर सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि मेरी मॉम ल्यूथर के पास है और वो उन्हें मारने वाला है। यह बैटमैन भी सुपरमैन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। यह लैन उन्हें कहते हैं कि जॉर्ज का स्पेसशिप जो कि ल्यूथर के अंडर कंट्रोल में है, वह पूरे शहर की बिजली चुरा रहा है, यानी कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि मैं जाकर तुम्हारी मॉम को बचाऊंगा और तुम उस स्पेसशिप पर जाकर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अल्फ्रेड भी ब्रूस से कहता है कि वह दूसरी एनाटोली के फोन को ट्रेस करने से पता चला है कि वह बंदरगाह के पास किसी गोडाउन में है, तो बैटमैन वहां जाने के लिए निकलता है। आखिर बैटमैन उस गोडाउन में आ चुका था जहां पर मार्था को बंदी बनाया गया था। बैटमैन वहां अचानक आकर उन लोगों पर हमला करता है और अपने स्पेशल गैजेट से उन्हें खत्म करने लगता है। बैटमैन वहां सबकी धुलाई करने लगता है। एनाटोली भी यह देखकर समझ गया था कि आज उसका मरना तय है। आखिर बैटमैन एनाटोली के सभी साथियों को खत्म करके उस रूम में आ जाता है जहां पर मार्था को बंदी बनाया गया था। एनाटोली भी अब मार्था को खत्म करने ही जा रहा था, पर तभी बैटमैन उसे जला देता है और वहां पर बड़ा धमाका होता है। पर आखिर बैटमैन ने सुपरमैन की मॉम मार्था को बचा लिया था। बैटमैन मार्था से कहता है कि मैं आपके बेटे सुपरमैन का दोस्त हूँ और आपको यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। वही दूसरी ओर सुपरमैन भी जॉर्ज की स्पेसशिप में आ जाता है। वहां पर ल्यूथर था। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम बैटमैन की बॉडी नहीं लाए तो अब तुम्हारी मॉम को मरना होगा। वहां ल्यूथर एनाटोली को कॉल करता है और उसे कहता है कि सुपरमैन की मॉम को खत्म कर दो। तभी सामने से बैटमैन उसे कहता है कि अब मरना तुझे है ल्यूथर। यानी यहाँ पर ल्यूथर की चाल नाकाम हुई थी क्योंकि बैटमैन और सुपरमैन अब साथ थे। इस बात से ल्यूथर को बहुत गुस्सा आता है। वो सुपरमैन से कहता है कि शायद बैटमैन में इतना दम नहीं था, पर तुम्हें मेरा मॉन्स्टर ही अब खत्म करेगा। यहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसे मॉन्स्टर को बना रहा था जो कि क्रिप्टॉन का ही एक भयानक दानव था, जिसमें ल्यूथर का भी डीएनए था। यानी कि वो मॉन्स्टर भी अब ल्यूथर के जैसा ही था। आखिर वो भयानक मॉन्स्टर अब ठीक सुपरमैन के सामने था। वो बहुत गुस्से में था। वो सुपरमैन को पकड़ लेता है। वही सुपरमैन भी अब उस मॉन्स्टर से मुकाबला करता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होता है। दोनों ही क्रिप्टोनियन थे, पर यहाँ सुपरमैन सबको बचाना चाहता था। वही वो दानव यहाँ सबको खत्म करने के लिए आया था। वो मॉन्स्टर अब लेक्स की बिल्डिंग पर था। वही पूरे शहर में उस मॉन्स्टर के बारे में सबको पता चल गया था। उसे रोकने के लिए यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर और पुलिस भी वहां पर आ गई थी। वहां पर हेलीकॉप्टर से गोलियां और मिसाइल उस मॉन्स्टर पर छोड़ी जाती है, पर उसका मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो दानव वो सारी एनर्जी सोख रहा था और उसे ही लोगों पर इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर उस एनर्जी से बड़ा धमाका होता है जिसमें ऑलमोस्ट सभी हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस दानव को रोकना अब इम्पॉसिबल है। पर तभी सुपरमैन वहां आकर उस मॉन्स्टर को अपने साथ बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर ले जा रहा था। यहाँ पर यूएस मिलिट्री टीम के अफसर भी वरिष्ठ थे। वो उस मॉन्स्टर को परमाणु हथियार से खत्म करना चाहते थे, पर उसमें सुपरमैन का भी मरना तय था। आखिर वहां प्रेसिडेंट की परमिशन मिलने पर वो लोग परमाणु हथियार से उस मॉन्स्टर पर हमला करने की तैयारी करते।
वही दूसरी ओर सुपरमैन और उस मॉन्स्टर के बीच मुकाबला चल रहा था। आखिर वहां पर वो परमाणु विपन भी उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए छोड़ी जाती है। सुपरमैन उस परमाणु विपन को उनकी ओर आता हुआ देखता है और उस वक्त वो उस मॉन्स्टर को सख्ती से पकड़ लेता है। आखिर वहां पर वो परमाणु विपन उनसे टकराता है और यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अब वहां मेट्रोपोलिस के पूर्व की ओर स्ट्राइकर आइलैंड पर यूएस आर्मी को हलचल महसूस होती है। धमाके से वो मॉन्स्टर वहां पर गिरा था और जैसा मैंने कहा था कि वो मॉन्स्टर एनर्जी सोख लेता था, यहाँ उस धमाके से वो मॉन्स्टर और भी पावरफुल हो गया था। वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वही दूसरी ओर सुपरमैन को दिखाया गया है जो उस धमाके से घायल हो चुका था और उसकी बॉडी भी अब भी अंतरिक्ष में थी। अब यहाँ यूएस आर्मी ऑफिसर भी समझ गए थे कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर एंट्री होती है बैटमैन की, जो कि अपने खास जेट प्लेन में था। वो अल्फ्रेड से कहता है कि यह दानव भी एक क्रिप्टोनियन है और उसे भी शायद क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाए गए हथियार से मारा जा सकता है। बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है कि उस पत्थर से बनाया गया एक स्पीयर गौतम में है, तो मुझे इस मॉन्स्टर को किसी तरह वहां तक ले जाना होगा। ऐसा कहकर बैटमैन उस मॉन्स्टर को उकसाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो दानव गुस्से में आकर बैटमैन के जेट प्लेन के पीछे लग जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से जबरदस्त लेजर बीम छोड़ता है, जिससे वहां बैटमैन का जेट प्लेन क्रैश हो जाता है। अब वहां पर बैटमैन फंस चुका था। वही वो मॉन्स्टर भी अब उसे मारने ही जा रहा था। तभी वहां एंट्री होती है डायना प्रिंस की, जो कि वंडर वुमन थी। वो भी काफी पावरफुल थी और उसके पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। डायना वहां अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को रोक लेती है। वही सुपरमैन भी अब वहां आकर उस मॉन्स्टर को वहां से दूर ले जाता है। वही बैटमैन को भी अब डायना का सीक्रेट पता चल गया था। यहाँ पर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन एक साथ थे। वही वो मॉन्स्टर भी धमाके की एनर्जी सोखकर और भी पावरफुल हो गया था। यहाँ पर वंडर वुमन और सुपरमैन उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाए गए हथियार के बगैर मारना इम्पॉसिबल था। यहाँ पर सुपरमैन और मॉन्स्टर अपनी आंखों की पावरफुल लेजर बीम से एक दूसरे पर वार करते, पर मॉन्स्टर सुपरमैन को वहां से दूर फेंक देता है। अब वो मॉन्स्टर बैटमैन के पीछे लग जाता है। यहाँ बैटमैन उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो उस दानव के सामने जरा सा भी नहीं टिक पाएगा। वही सुपरमैन ने भी वह स्पीयर आखिर ढूंढ लिया था, जिससे उस मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता था। वहां पर लैन भी थी। सुपरमैन लैन से कहता है कि मुझे स्पीयर से उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। यहाँ लैन को भी पता था कि वहां क्रिप्टोनाइट स्टोन की असर से सुपरमैन भी मारा जाएगा, पर सुपरमैन लैन से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और अब यह मेरा भी प्लेनेट है और मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। वही दूसरी ओर वंडर वुमन ने भी अपने चाबुक से उस मॉन्स्टर को पकड़ रखा था और बैटमैन भी वहां पर क्रिप्टोनाइट रॉक से बनाया गया एक हैंड ग्रेनेड उस मॉन्स्टर पर फेंकता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी कमजोर हो गया था। आखिर सुपरमैन लैन को आखिरी अलविदा कहकर फुल स्पीड में वो स्पीयर लेकर सीधा उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है और उस स्पीयर को उस मॉन्स्टर की छाती में घुसा देता है। यहाँ वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है, पर वो भी उसी वक्त अपना नुकीला पंजा सुपरमैन की छाती में घुसा देता है। पर सुपरमैन भी अपनी पूरी पावर से वो स्पीयर सीधा मॉन्स्टर के दिल के आर पार निकाल देता है। आखिर वहां पर वो मॉन्स्टर मारा जाता है, पर मॉन्स्टर के साथ सुपरमैन भी मर चुका था। उसने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वहां पर बैटमैन और वंडर वुमन भी थे। वो दोनों अपने फ्रेंड सुपरमैन की डेड बॉडी के पास खड़े थे। वहां पर लैन आती है, जिसने एक ही पल में अपना सब कुछ गवा दिया था। वो सुपरमैन की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लेकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में ल्यूथर को दिखाया गया है, जो उसी स्पेसशिप में था। पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में ल्यूथर के बाल काट दिए जाते हैं। वही डेली प्लेनेट के अखबार के मेन पेज पर सुपरमैन की मौत की न्यूज छापी गई थी। वही दूसरे पेज में क्लार्क कैंट के बारे में लिखा गया था कि गौथम में चल रहे उस मुकाबले के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे कैंट भी वहां पर मारे गए। वही वहां पर लेक्स ल्यूथर की भी न्यूज छपी थी। उसे सुपरमैन की सुनवाई के वक्त हुए धमाके के लिए दोषी मानकर अरेस्ट किया गया है। वही वहां पर मार्था को भी दिखाया गया है, जिसने अपने बेटे क्लार्क को खो दिया था। वो काफी अपसेट थी। आखिर में मार्था लैन के पास आती है और वो उसे एक एनवोलप देती है। मार्था लैन से कहती है कि यह क्लार्क ने तुम्हें देने के लिए कहा था और वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लैन देखती है कि वहां पर एक अंगूठी थी जो क्लार्क उसे देने वाला था। अंगूठी देखकर लैन इमोशनल हो जाती है। वही सुपरमैन एक रियल हीरो था। उसने गौथम के लोगों के लिए अपनी जान दे दी। आखिर में उसे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ विदा किया जाता है।
वहां पर ब्रूस और डायना भी मौजूद थे। ब्रूस डायना से कहता है कि मुझे सुपरमैन की मौत का अफसोस है, काश मैं उसे बचा पाता। ब्रूस कहता है कि हमें सुपरमैन के जैसे लोग चाहिए और हम उन्हें ढूंढकर एक टीम बनाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम लोगों की रक्षा कर सके। वही नेक्स्ट सीन में लूथर को दिखाया गया है जो कि एक जेल में बंद था। वहां पर बैटमैन आता है। वो लूथर से कहता है कि जी करता है कि अभी मैं तुम्हें खत्म कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर तुम्हारे जैसे सनकी को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से आर्खम असाइलम में भेज दूंगा। वहां के मुजरिम मिलकर तुम्हारी अच्छी मरम्मत करेंगे। इतना कहकर बैटमैन वहां से चला जाता है। वही लूथर भी चिल्लाने लगता है कि अंतरिक्ष में उन्हें पता चल गया है और उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे जिसे तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे। और बस यहीं पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2016 में रिलीज हुई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 28% एंड ऑडियंस स्कोर 62% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ DC सीरीज की नंबर 3 मूवी सुसाइड स्क्वाड की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।